अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है साइड्स एक ट्राइंगल की। हमने सबसे पहले ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करनी है। आफ्टर दैट उस ट्राइंगल का इंस्क्राइब सर्कल यानी कि एक ऐसा सर्कल ड्रॉ करना है जो इस ट्राइंगल की इस साइड्स को इंटरनली टच करे। आफ्टर दैट हमने उस जो सर्कल ड्रॉ करेंगे उसके रेडियस की मेजरमेंट लेनी है कि वो कितनी पैमाइश है उसकी, यानी कि उसकी लेंथ कितनी है। तो आइए सबसे पहले हम ए बी लेंथ क्योंकि 5 सेंटीमीटर है ट्राइंगल की, तो हम यहाँ पर एक 5 सेंटीमीटर लेंथ की लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं। तो हमने यहाँ पर 2 पॉइंट्स लगा लिए जिनके दरमियान डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है और इन दोनों पॉइंट्स को हम मिला लेते हैं। तो हमें एक लाइन सेगमेंट मिल जाएगा जिसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर है। इस पॉइंट को ए का नाम दे लेते हैं और इस पॉइंट को हम पॉइंट बी का नाम दे लेते हैं। आफ्टर दैट क्योंकि दूसरी दोनों लेंथ 3 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर हैं, हम कंपास को 3 सेंटीमीटर ओपन करते हैं और इन दोनों पॉइंट्स को मरकज मानकर आर्क्स लगाते हैं। तो हमने कंपास को 3 सेंटीमीटर ओपन कर लिया। तो 3 सेंटीमीटर ओपन करने के बाद एक दफा हम पॉइंट ए को मरकज मानेंगे, अपनी कंपास के पॉइंटर को पॉइंट ए पर रखेंगे, एक आर्क लगाएंगे, उसी रेडियस की आर्क पॉइंट बी को मरकज मानकर लगाएंगे। जहां पर ये दोनों आर्क्स आपस में इंटरसेक्ट हो रही हैं उस पॉइंट को हम पॉइंट सी का नाम दे लेते हैं। इस पॉइंट को हम पॉइंट सी का नाम देंगे और इसको इन दोनों पॉइंट्स ए और बी के साथ मिलाएंगे। तो पॉइंट सी को ज्वाइन किया ए के साथ, इसी तरह पॉइंट सी को ज्वाइन करते हैं पॉइंट बी के साथ। तो इस तरह हमारी रिक्वायर्ड ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट हो गई। आफ्टर दैट हमने एक ऐसा सर्कल ड्रॉ करना है जो इस ट्राइंगल की तीनों साइड्स को इंटरनली टच करे। ऐसा सर्कल ड्रॉ करने के लिए इस ट्राइंगल के कोई से दो एंगल्स को हमें बाइसेक्ट करना पड़ेगा। तो एंगल बाइसेक्ट करने के लिए हम कंपास को मुनासिब ओपन करते हैं। एक दफा पॉइंट ए पर हम कंपास को रखेंगे और यहां पर इसका एंगल ड्रॉ करेंगे। अब ये जो एंगल, जहां से ये एंगल स्टार्ट हो रहा है, कंपास के पॉइंटर को इस पॉइंट पर रखकर एक आर्क लगाएंगे। अब कंपास फिक्स हो जानी चाहिए, अब कंपास कम ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जहां पर ये एंगल एंड हो रहा है, इस पॉइंट पर एंड हो रहा है, तो कंपास के पॉइंटर को इस पॉइंट पर रखते हैं और दूसरी आर्क ड्रॉ करते हैं। जहां पर ये दोनों आर्क्स मिली हैं, इस पॉइंट पर ये दोनों आर्क्स मिली हैं, इस पॉइंट को हम पॉइंट ए के साथ मिलाते हैं और एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये जो डॉटेड लाइन है, ये हमारा जो एंगल ए था इसका बाइसेक्टर होगा। इसको कोई नाम दे लेते हैं, से ए डी नाम दे लेते हैं इसको। ए डी इज अवर एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। इसी तरह पॉइंट बी पर हम कंपास को रखते हैं। पॉइंट बी पर कंपास के पॉइंटर को रखा और एंगल ड्रॉ किया। जहां से ये एंगल स्टार्ट हो रहा है, कंपास को इस पॉइंट पर रखेंगे जहां से ये एंगल स्टार्ट हो रहा है और एक हम आर्क लगा लेंगे, उसी रेडियस की आर्क जहां पर ये एंगल एंड हो रहा है, इस पॉइंट पर ये एंगल एंड हो रहा है, तो इस पॉइंट पर हम कंपास रख के दूसरी आर्क लगाएंगे। अब जहां पर ये दोनों आर्क्स आपस में मिली हैं, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट को जब पॉइंट बी के साथ मिलाएंगे तो इस तरह हमें एंगल बी का बाइसेक्टर मिल जाएगा। इसको भी हम डॉटेड लाइन से शो करते हैं। इसको पॉइंट ई का नाम दे लेते हैं। तो बी ई एंगल बी का बाइसेक्टर है। जहां पर ये दोनों एंगल बाइसेक्टर मिले हैं, इस पॉइंट को हम पॉइंट आई का नाम दे लेते हैं। इस पॉइंट आई से इस लाइन ए बी के ऊपर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ऐसा करने के लिए
हम कंपास के पॉइंटर को पॉइंट आई पर रखेंगे और जो आई का फासला है ए बी से, उस कम से कम फासले से हम कंपास को ज्यादा ओपन करेंगे। यानी कि हम ऑलमोस्ट कंपास को इतना ओपन कर लेते हैं। तो ये जो फासला है आई का ए बी से, उससे हमने ज्यादा कंपास को ओपन किया हुआ है। कंपास इतनी ओपन करने के बाद कंपास हमने फिक्स कर ली। जो पॉइंटर है कंपास का उसको पॉइंट आई पर रखा और यहाँ पर एक आर्क लगाएंगे जो ए बी साइड को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी। अब ये जो लेंथ है, इस लेंथ के हाफ से हम कंपास को ज्यादा ओपन करेंगे। यानी कि ये जो लेंथ है हम कंपास को इसके हाफ से ज्यादा ओपन करते हैं। तो ये तकरीबन हमने हाफ से ज्यादा ओपन किया हुआ है। कंपास को एक दफा इस पॉइंट पर कंपास रखते हैं और एक आर्क लगाते हैं। इसी तरह इस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर ये आर्क लाइन को इंटरसेक्ट कर रही थी, कंपास के पॉइंट को इस जगह रख के हम दूसरी आर्क लगाते हैं। जहां पर ये दोनों आर्क्स आपस में मिली हैं, उस पॉइंट को पॉइंट आई के साथ मिला देते हैं। तो ये परपेंडिकुलर ड्रा हो जाएगा आई से ए बी के ऊपर। इसको भी हम डॉटेड लाइन से शो करते हैं और इसको आई एफ का नाम दे लेते हैं। इस पॉइंट को से पॉइंट जी का नाम दे लेते हैं। अब आई जी जो है, ये हमारा जो सर्कल है उसका रेडियस होगा। हम कंपास को आई जी जितना ओपन करेंगे, कंपास को हम आई जी जितना ओपन करने के बाद फिक्स कर लेंगे। ये हमने कंपास को आई जी जितना ओपन कर लिया और इसको हम फिक्स कर लेंगे। अब कंपास को पॉइंट आई पर रखकर रोटेट करेंगे तो हमें एक सर्कल मिलेगा। ये जो सर्कल है ये हमारा रिक्वायर्ड इन सर्कल होगा जो इस ट्राइंगल के अंदर बनेगा। तो हमने कंपास के पॉइंटर को पॉइंट आई पर रखा हुआ है और कंपास को रोटेट कर रहे हैं। ये कंपास डिस्प्लेस नहीं होनी चाहिए। तो देखें, हमने जब कंपास को रोटेट किया तो हमारे पास एक सर्कल बन गया। ये जो सर्कल है ये बिल्कुल फिट इन है इस ट्राइंगल के अंदर। ये इस ट्राइंगल की तीनों साइड्स को इंटरनली टच कर रहा है। अब हम आई जी को मेजर करते हैं कि आई जी की लेंथ कितनी है। तो आई जी की लेंथ अब जब मेजर करेंगे तो ऑलमोस्ट ये 1.2 से थोड़ी सी ज्यादा है। तो हम से कह सकते हैं कि ये 1.2 सेंटीमीटर है। यानी कि हमने जो रेडियस ड्रॉ किया है, यानी कि जो सर्कल ड्रॉ किया है, उसके रेडियस की जो लेंथ है वो 1.2 सेंटीमीटर है। अब बाकी ट्राइंगल को भी हम लेबल कर लेते हैं। सबसे पहले ये ए बी जो हमने लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया था ये 5 सेंटीमीटर था। ये ए सी लेंथ ये 3 सेंटीमीटर थी। इसी तरह ये बी सी लेंथ भी 3 सेंटीमीटर थी और आई से लेके जी तक ये जो डिस्टेंस है इसको भी लेबल कर देते हैं, ये 1.2 सेंटीमीटर है। और यही रिक्वायर्ड था, हमने इस ट्राइंगल का इंस्क्राइब सर्कल ड्रॉ करना था और इसका रेडियस भी हमने फाइंड आउट करना था। तो इसका रेडियस 1.2 सेंटीमीटर हमने फाइंड आउट किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।